कहानी शुरू करें उससे पहले मंत्री जी का ये तमतमाता हुआ चेहरा देखिए। इस चेहरे को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या बुलवाने के लिए क्या चिट्ठी सीएम साहब को लिखे क्या मंत्री जी, आप सीएम से पूछोगे क्या सीएम से पूछोगे तुम क्या सीएम साहब को चिट्ठी लिखा गया है। 1000 चिट्ठी लिखता है तो इसका मतलब क्या हो गया? गलत बात है ना। बार तुम समझा रहे थे, तुम अजीब तुम उल्टा कर रहे हो यार। क्या बोलो? सीएम से पूछोगे क्या? 1000 बार चिट्ठी लिखता है, तुम सीएम से पूछोगे? तुमको बार बार समझा रहे हैं, तुम उल्टा कर रहे हो यार। ये भाषा है अपने आप को बेदाग कहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का। मंत्री जी अपना ये तेवर एक पत्रकार पर दिखा रहे हैं। पत्रकार की गलती सिर्फ ये थी कि मंत्री जी के ऊपर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में मुख्यमंत्री से उसने सवाल पूछ लिया था। पत्रकार का ये मजाल, वो सवाल पूछे, वो भी बिना मंत्री जी के आदेश के। सीएम जैसे ही प्रोजेक्ट भवन से निकले, मंत्री जी ने पत्रकार को अच्छे से सुना दिया। क्या बुलवाने के लिए क्या चिट्ठी सीएम साहब को लिखे क्या मंत्री जी, आप सीएम से पूछोगे क्या सीएम से पूछोगे तुम क्या सीएम साहब को चिट्ठी लिखा गया है। 1000 चिट्ठी लिखता है तो इसका मतलब क्या हो गया? गलत बात है ना। बार तुम समझा रहे थे, तुम अजीब तुम उल्टा कर रहे हो यार। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री जी के विभाग में 11 टेंडर सिर्फ 3 कंपनियों को दे दिए गए हैं। तीनों कंपनियों का पता एक ही है, तीनों कंपनियों के निदेशक एक ही परिवार के सदस्य हैं। पूरी प्रक्रिया में जेम पोर्टल की नियमावली का खुला उल्लंघन हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने इसी से संबंधित एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा और पत्रकार ने इसी बाबत सवाल मुख्यमंत्री से मंत्री के सामने ही पूछ लिया। बस ये बात स्वास्थ्य मंत्री को चुभ गई। अब जरा मंत्री जी का ये अंदाज भी देख लीजिए। पहले जय शाह ने आरोप लगाया, आज चिट्ठी बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखी है। तो मंत्री आपके ऊपर ये लगाए कि आप एक कम्युनिटी विशेष को जो है फेवर दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? क्या सरांडा क्या बोले थे? सरांडा का जंगल। बिल्कुल, देखिए काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई कैबिनेट में और हम लोगों ने कहा देखिए सारंडा जो जिला है वो हम सब की पहचान है और जो नियमावली के साथ कोर्ट में गया है मामला, तो हम लोग इसका अगर ये कोर्ट में है मामला, कोर्ट में हम लोगों को अपेयर होना है। और अब बता दें कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ लोग प्रभावित हो रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट के लोग आए थे, सेक्रेटरी लोग आए थे, सब ने अपना रिव्यू दिया। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जनता का एक भी इंच हम लोग जमीन हम लोग लेने नहीं देंगे। भाई मालिक हैं हम विभाग के, सवाल तुम स्वास्थ्य पर पूछोगे, जवाब हम सरांडा पर देंगे। लेकिन मंत्री जी, सरांडा पर भी जवाब देने के लिए ये समझना होगा कि सरांडा जिला नहीं है, सरांडा वन क्षेत्र है। आपको पता है कि सरांडा का मामला क्या है, सरांडा का मामला कोर्ट में क्यों गया है? खैर, आपने जो बातें कही है अभी, उसे सुनकर लोग खुद ब खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये मामला क्या है और इस मामले के बारे में आपके पास कितनी जानकारी है। पत्रकार तो होते ही हैं थेथर प्रजाति के, सो एक बार फिर से स्वास्थ्य पर सवाल पूछा गया और इस बार मंत्री जी का मूड थोड़ा ठीक हो गया था, सो उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित इस सवाल का जवाब भी दे दिया। और चर्चा हुई क्या मंत्री जी आई लव मोहम्मद को कोई जवाब नहीं दीजिएगा मंत्री जी। बीजेपी जो आरोप लगाई है उसमें बोल दीजिए। बोलिए 3 कंपनी है, उसी को 11 ठेका मिला है, एक ही जगह पे रजिस्टर्ड है, रांची के एक ही जगह पे रजिस्टर्ड है मुख्यमंत्री। देखिए मैंने कहा जहाँ काम होगा वहाँ शिकायत होगा। और बाबूलाल मरांडी जैसे विद्वान नेता, बताइए साहब, 30 लाख 40 लाख मान लीजिए, ठीक है, कोई भी बात है तो आपको जानना चाहिए कि वो ठेका कब का है। हम तो जिम्मेवार नहीं है, हम ठेकेदार को जानते तक नहीं है। कोई मामला दे दिया, आप चले गए और आप फ्लैश कर रहे हैं कि नहीं इरफान अंसारी ठेका और इरफान अंसारी जोड़ रहे हैं। मेरा काम है पॉलिसी बनाना, मेरा काम है कॉलेज खोलना, मेरा काम है डॉक्टर को पैदा करना, मेरा काम है स्वास्थ्य को ठीक करना। मेरा काम ठेका मैनेज करना नहीं है, टेंडर अलॉटमेंट करना मेरा काम नहीं है। और जो भी टेंडर हुआ वो मेरे पूर्व में हुआ था। 24 तारीख का आप बता रहे हैं, 24 को तो मैंने पदवारी ग्रहण किया है। तो ये तो हास्यास्पद है, हम क्या बोलें किसी को। मीडिया को बोल रहे हैं तो मीडिया भी शॉकिंग है, पब्लिक तो जान ही रहा है। 24 तारीख का ठेका आप दिखा रहे हैं, 24 तारीख को मैंने पदभार संभाला, पूर्व का ठेका है। अब वो वेंडर है, कौन है मैं तो नहीं जानता उसको, अब वो मुस्लिम है, इससे हमको टैग कर दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। मैं तो कहूँगा बाबूलाल मरांडी जी को कोई और मुद्दा खोजिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बाबूलाल मरांडी जी को, अगर लगता है कि नहीं आपको विभाग में कहीं गड़बड़ी हुआ है तो मैं जांच का आदेश दिया हूँ, जांच का आदेश आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इरफान अंसारी पर दाग लगा,
मानहानि का दावा पेश कर दूंगा, अभी जांच आने दिए ना। इसका मतलब वो जो टेंडर हुआ सर, बिल्कुल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में हुआ है। देखिए जेम पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता। आप भी वहाँ पर कभी कोई टेंडर हो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्रक्रिया है जिसका ज़्यादा क्या हमको तो जानकारी भी नहीं। बीड होगा, बीडिंग सिस्टम होता है, लोअर होता है, हाई होता है, नीचे होता है, हाँ जो भी होता है, जो पार्टिसिपेट करता हो उसको काम मिलता है। इसमें मेरा क्या भूमिका है? अगर मेरी कहीं साइन है बता दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी इन लोगों को लगता है कि इरफान के अंसारी के पीछे लगा है। क्या लगता है भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है इस तरह? टॉकिंग है। देखिए आज मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ, कल आप देखिएगा, कल इतनी बड़ी बहाली, राज्य में सबसे बड़ी बहाली मैं देने जा रहा हूँ। एक लंबी लकीर मैंने खींच दिया है स्वास्थ्य विभाग में। आज डॉक्टर्स आ रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपके बाल बच्चों का इलाज होगा, लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का इलाज होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का इलाज होगा। ये भाजपा पचा नहीं पा रही है। रिप्स रूल आए तो बौखला गए। अब नया बात, अरे भाई मेरा मनोबल क्यों आप गिरा रहे हो भाई? मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन राज्य मेरे पिताजी ने दिलाया है, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी दिलाए हैं, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, फुरकान साहब ने दिलाया है राज, इरफान अंसारी मंत्री है, राज हमारा है। इसलिए जो बाहरी लोग आकर जो इस तरह से निम्न स्तर की आरोप लगाते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर जानकारी नहीं है तो मेरे पास आइए। बाबूलाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नेता नहीं मानता उनको, अच्छे व्यक्ति मानता हूँ, क्योंकि वो आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब होता है सुबर, जल, जंगल, ज़मीन। इन नफरत की भावना से आप कहाँ से ग्रसित हो गए बाबूलाल जी? आप आ जाइए मेरे पास, आइए, मोहब्बत का पाठशाला पढ़ाएंगे आपको, अच्छी बातें पढ़ाएंगे।